हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा स्पीकर कौन होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, क्या चुनाव प्रक्रिया होती है और इनका काम क्या होता है और कौन कौन इनको वोट देता है, इनका जो चुनाव किया जाता है उस टाइम कौन कौन वोट देता है और जो भी कि मतलब ये लोकसभा स्पीकर होता है उसका कार्यकाल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए होता क्या है, जैसे अभी आपको आप लोगों को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए एंड अभी 26 जून को, यानी कि अभी 26 जून 2024 को अपना जो नया स्पीकर है लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा अपना एक नया स्पीकर का चुनाव करेगी। यानी कि जो लोकसभा में जितने भी लोग बैठते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा जिसको हम निचला सदन भी कहते हैं, तो उसमें जो लोग भी बैठते हैं उनका एक पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है जिसको हम सर्वोच्च अधिकारी भी कहते हैं। और मतलब ये जो सर्वोच्च अधिकारी है इनका चुनाव होता है, यानी कि ये नया लोकसभा स्पीकर चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। तो लोकसभा स्पीकर चुना जाता है जिनको हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं और इनको सर्वोच्च अधिकारी भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब आम चुनाव हो जाते हैं, जैसे कि अभी हुए, ठीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, इनको हम आम चुनाव कहते हैं। तो आम चुनाव जैसे ही हो जाते हैं ना, उसके बाद पहली बैठक में आमतौर पे क्या होता है ना कि पहली बैठक जो होती है उसमें अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। अब अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो वो 5 साल के लिए उनको चुना जाता है, ठीक। अध्यक्ष का जो है अभी और डिस्कस करेंगे कि काम क्या होता है, कैसे चुना जाता है। पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि चुनाव होता कैसे है लोकसभा स्पीकर का, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ना कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, यानी कि किसको बनाना चाहिए, ऐसा एक नाम प्रस्तावित करते हैं, एक नाम या 2 नाम जो भी। अब होता कैसे, देखिए, जैसे सपोज़ कि जो कोई भी एक सदस्य है तो वो किसी अन्य सदस्य का नाम जो है वो देता है कि भई इनको बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस तरीके से वो एक हम कह सकते हैं कि वो एक लेटर देता है या बताता है कि इनको सदस्य बनाना चाहिए। तो अब कितने भी लोगों का नाम दिया जा सकता है, ठीक है, सदस्य बनने के लिए, लेकिन सदस्य तो जो लोकसभा स्पीकर है वो तो एक ही बनेगा, लेकिन सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कई सारे जो है सदस्य होते हैं उनका नाम प्रस्तावित हो जाता है। अब ऐसे ये जो भी नाम होते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे नाम संसद को दे दिए जाते हैं और मतलब संसद का जो सचिवालय होता है ना, उसको दे दिया जाता है। तो जो भी नाम होते हैं उसके बारे में वो देखते हैं कि भाई कौन-कौन है जो लोकसभा स्पीकर के लिए पात्रता रखते हैं। और वैसे तो सभी पात्रता रखते हैं, लेकिन जो है जितने भी नाम आए हैं उनके बारे में वो बातचीत करते हैं, समझते हैं कि हाँ ठीक है, इतने जो है उम्मीदवार आए हैं, अब इनमें इनका जो है चुनाव करवाना है। तो जो भी सचिवालय होता है, यानी कि संसद का जो सचिवालय होता है जिसको हम संसद सचिवालय कहते हैं, ठीक, वो देखते हैं कि कौन-कौन से उम्मीदवार हैं। अब उसके बाद होता ये है कि चुनाव का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है, चुनाव जो है वो करवाया जाता है और जितने भी उम्मीदवार होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक ही उम्मीदवार है तो उसको निर्विरोध चुन लिया जाता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो उनका जो है वो चुनाव करवाया जाता है। तो ये चुनाव जो है वो लोकसभा की बैठक में ही होता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो लोकसभा की जो बैठक चल रही होती है, पहली बैठक होती है जो, ठीक है, उसी में ये हो जाता है लोकसभा का चुनाव, सॉरी, ये जो चुनाव है इनका, लोकसभा स्पीकर का चुनाव, ठीक, वो पहली बैठक में ही जहाँ तक है आमतौर पे हो जाता है। और जो भी सदस्य वहाँ पर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, वो सभी मतदान करते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं वो मतदान करते हैं, यानी कि वोटिंग करते हैं अपनी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे सीक्रेट बैलेट बोलते हैं ना, गुप्त मतपत्र बोलते हैं उसको, तो उसके थ्रू यानी कि एक जो है वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग की जाती है, सभी लोग वोट करते हैं। अब आपको पता है वोट करने के बाद क्या होगा, भाई जो भी परिणाम आना है, ठीक है, वो बता दिया जाता है कि भाई जितने भी वोट हुए हैं इनको, ठीक। तो जितने भी जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, ठीक, जो भी उम्मीदवार होता है सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं उसे लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है, अब जैसे लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया तो उसी के बाद से वो अपनी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको फिर वो लोकसभा अध्यक्ष की सीट मिल जाती है और वहाँ पर बैठकर वो पूरे जो संसद की कार्रवाई वगैरह है उसको मेंटेन करते हैं, निष्पक्षता देखते हैं और भी काम होते हैं। अब ठीक है, ये सब चीज़ें चलती हैं।
अब यहाँ पर काम मेन जो काम होता है ना लोकसभा अध्यक्ष का, वो क्या होता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो जैसे मान लीजिए जो भी संसद में कार्रवाई चल रही है उसको सही तरीके से वो चलती रहे, ठीक है? वो उनको देखना होता है और निष्पक्षता जो होती है ना उसको ध्यान में रखना होता है कि भाई किसी का पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष तरीके से जो भी वहाँ पर कार्रवाई है वो चले। अब ये आपके अंदर एक चीज़ आपको ये लग रहा होगा कि अभी तो कोई स्पीकर नहीं है, अभी जब तक चुनाव नहीं हुए, तो अभी कौन वहाँ पर देख रहा होगा, ठीक है? या अभी कौन देखता है? तो अभी क्या है संसदीय कार्य मंत्री वगैरह देखते हैं संसद का जो भी काम वगैरह होता है, ठीक? और अब एक सवाल और है कि सपोज़ कीजिए कि चुनाव तो होगा, ठीक है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक कौन बनता है, ठीक है? जब तब तक हमें एक लोकसभा स्पीकर तो चाहिए होता है ना, तो तब तक के लिए कौन बनेगा? अब पुराने जो होता है लोकसभा स्पीकर, वो नहीं होता वहाँ पर। तो उसके लिए क्या है कि एक टेम्परेरी तौर पर यानी कि एक टेम्परेरी बेसिस पर लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो जो संसद की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे और जो भी लोकसभा का चुनाव है वो सही से चलता रहे। तो हो सकता है 1 बैठक, 2 बैठक या आगे की कुछ बैठकों तक जो टेम्परेरी तौर पे बनाया गया है कोई भी लोकसभा स्पीकर, वो कार्रवाई को देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आया होगा कि लोकसभा स्पीकर कौन होता है, क्या काम होता है और कैसे चुनाव होता है इनका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।